अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आज आपको हम हस्बे हाल की साइंस लेबॉर्ट्री में लिए चलेंगे। आ जाओ बेटे, आ जाओ, घबराओ नहीं। तुम पे कोई एंटीबायोटिक स्प्रे असर नहीं करेगा। वाह वाह वाह, आज तो अंकल बाल बच्चों समेत ही आ गए। क्योंकि मैं माफी चाहता हूं, तुम्हें तो बाल का जिक्र भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हारे सारे बाल मुतरए हैं। और अंकल कहने से पहले शीशा नहीं तो कम से कम अपना शनाख्ती कार्ड ही देख लो। वो उस वक्त शनाख्ती कार्ड पे 4-5 साल उम्र कम लिखवाने का रवाज था, अगर उसके बावजूद तुम देखो कार्ड 19-20 का फर्क निकलेगा। और साइंस के मुताबिक इसमें 19 मैं हूंगा। और सर छोड़ें इसे, अनपढ़ आदमी है। लिव इट। आप मेरे से बात करें, पढ़े लिखे से बात करने का मजा ही और है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये गोगे की गुफ्तगू सुन के ही किसी ने कहा था ना, इससे बेहतर सिर्फ खामोशी। माशाल्लाह, आज तो हंस की चाल चल रहे हैं आप। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया जी। वाह वाह वाह। सर इसे मेरे पास भेज दे, मैं इस पे मजीद गौर करता हूँ। बिल्कुल नहीं, मैंने पहले ही बड़ी मुश्किल से इस वायरस को पाल पोस के इतना बड़ा किया है। फिर कोई गलत इंजेक्शन लगा दिया तो ये फिर उतना ही छोटा हो जाएगा, वो खुर्दबीन के नीचे देखने वाला। अरे ये बंदा ही है या डस्टिंग वाला कपड़ा है? सर मुझे इसके पास भेज दे, मैं इसको लगना चाहता हूँ। बचो, इससे वायरस है। बेटे, अगर तुमने अपनी मर्जी से ही लगना है किसी को, जी जी। तो हम साइंसदानों का इस दौर में क्या फायदा। तुम्हारे ऊपर हमने कंट्रोल ही इसलिए किया है, साइंस ने तुम्हें इसीलिए काबू किया है कि जब जहां तुम्हारी जरूरत पड़े वहां तुम्हें छोड़ा जाए। अभी तुमने खुद नहीं किसी की तरफ भी जाना। जो इनमें से मुझे ज्यादा जुगते लगाएगा तो मैं उसके लिए छोड़ूंगा। वाह जी वाह, साइंसदान साहब, ਇਹਦਾ मतलब आज तुझे असले समेत आए हो। सर ये सचमुच वायरस है? वायरस तो इतना बड़ा हो ही नहीं सकता। भाई यही तो साइंस का कमाल है बेटा, कि साइंस के करिश्मों को इंसानी अकल पहले नहीं मानती, फिर आहिस्ता आहिस्ता मानना शुरू हो जाती है। बहरहाल फिलहाल मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि ये मेरा प्रोजेक्ट जो है ये अभी जेरे तामीर है। मेरा ख्याल है फिलहाल सानू ये विखाण ਲਈ ਲਿਆਏ ਨੇ कि बंदे दे पुत्र बन जाओ, वरना मिट्टी दे थले ਇਹੋ जी मखलूक टकरनी। फरीद साहब, आज जो रिसर्च मैं आपके लिए लेके आया हूं, उसे सुन के आपका दिमाग सुन का सुन रह जाएगा, और आपके दिमाग में से ये आवाज आनी शुरू हो जाएगी, सुन से बसुन साइंस की धुन। और ये आपके जो बैठे हुए हैं गौरी साहब, ये बहुत खुश होंगे। अच्छा। क्योंकि जो आज की तहकीक है मेरी, वो इनकी एक्सटेंडेड बरादरी के हवाले से है। आई मीन कव्वों के हवाले से। लो लो जी लो। आप जितनी मर्जी तहकीक कर लें, हमारी तहकीक से आगे नहीं बढ़ सकते। साइंस कभी नहीं ये बता सकती कि जिसके बनेरे पर कौआ बैठे उसके घर मेहमान आने वाले हैं, मेहमान आ रहे हैं। ये हमने बताया है, ये साइंस ने नहीं बताया। यार ये कौन सी तहकीक हुई? फरीद साहब, ये साइंसदान तो हमारे उस गाने को सुन के परेशान है। उड़े कोठे उतो कावे, मेरे दिल दा परौना कोई ना, तेनू चूरियां को पावे, उड़े कोठे उतो एक्सक्यूज मी, बंदा बन के बहु, नहीं तो मेरे को मेरी बंदूक है वे। आई एम सॉरी। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬਾਸਕਟ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ 13 ਦਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਬੋਲੇ ਨਾ ਤੇ ਫੜਾੜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣੇ ਤੂੰ। नहीं, आई एम सॉरी। बेटा, इस गाने शाने को छोड़ो, एक साइड पे करो इसे। तहकीक सुनोगे आप दंग रह जाएंगे। अच्छा। साइंस ने ये तहकीक कर ली है कि कव्वे जो होते हैं वो अपने दुश्मन की पहचान नहीं बोलते। वाह 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 वाह, क्या आप बात। हैरान होंगे इस तजुर्बे को सुन के। और एक साइंसदान भाई ने क्या किया है,
हाँ हाँ उसने एक मास्क पहन के ना जी खौफनाक सा, हाँ जी। तो चंद कव्वों को पकड़ के कैद कर दिया। चंद दिन उनको कैद रखा, वो बड़े तड़पे, बड़ी उन्होंने अंदर से गालियां गुड़ियां निकाली। अच्छा साइंसदान चूंकि समझ नहीं है इस गलों को सही नहीं चढ़े। उसने अपनी तहकीक के लिए उनको चंद दिन कैद रखा। उसके बाद उसने उनकी टांगों के ऊपर टैग लगा के तो उन्हें आजाद कर दिया। अच्छा। अच्छा फिर चंद दिनों बाद साइंसदान वही मास्क पहन के उन कव्वों के दरमियान गया। ठीक वो जिनके पांव पे टैग लगे हुए थे जी जी। वो मुश्तइल हो गए। उई। उन्होंने वाजे वूजे मार के ऊंची ऊंची रौला पा के सारी बरादरी इकट्ठी कर ली। और ये कव्वों की बरादरी इकट्ठी हो जाए तो बड़ी जालिम होती है। ओह यस हाँ जी, वो टैग वाले कव्वों ने सबको बताया कि ये है वो जालिम आदमी जिसने हमें कैद किया था। बस फिर उथे कावा ने वो गालां कढ़ियां, वो ठूगे मारे ने उन्होंने। उसका बचना मुश्किल हो गया। साइंसदान ने दुड़की लगा दी, घर घुस गया। फिर साइंसदान वो मास्क उतार के अपनी असली शक्ल में बाहर आया। अच्छा। तो वो जो टैग लगे हुए कव्वे थे उनका साइंसदान के साथ रवैया नॉर्मल था। अच्छा वाह। बल्कि बीच में से एक बुजुर्ग कव्वे ने कहा भी कि भाई तेरी साडी कोई लड़ाई नहीं। अच्छा वो ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸੇ ਘਰ ਚ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ। हाय। तो साइंस ने ये साबित कर दिखाया जी। इस तहकीक के साथ कि कव्वा अपने दुश्मन की पहचान नहीं भूलता। वाह वाह यार ये तो बड़े मजे की तहकीक है। जी 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 कव्वे बड़े ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜ਼ਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਨਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਡਾਂਗ ਛੋਟਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਵਾਂ ਤੇ ਠੂੰਗੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ओए ਇਹ ਪੁੱਛ ਕੋਗੇ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਵਿਗ ਰਖਵਾਈ ਇਸ ਇਹ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਠੂੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵਿਗ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਹ। वाह ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਨੇਰੇ ਬੋਲੇ ਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੌ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸਜਣਾ ਓਸੀਆਂ ਪਾਨੀਆਂ ओए ਏ ਆਜਾ ਦਿਲਬਰ ਜਾਨੀਆਂ ਕਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਨੇਰੇ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆ ਤੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। वायरस बेटे जी सर। तुम कहीं बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर जी, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। नहीं हम तुम्हारे बड़े, हमने तुम्हें बरादरी से निकाल दिया है। बचाओ बचाओ पानी सुटो इतने, पानी सुटो। अब अगर तुम मेरी इजाजत के बगैर दौड़े ना तो मैं तेन सोटी मार के मेद देना। बेवकूफ। नहीं, तुम अब मेरे कब्जे में हो। अब तुम मेरी मर्जी से हिलोगे। ओके ठीक है जी। मेहरबानी बेटे तेरी। लो साइंसदान ते आप ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਨ ਦੇ ਹੈ। सर ये वायरस है या जिन है? एक्चुअली जो वायरस होता है वो जिन नहीं होता है। उससे बड़ा जिन कौन सा है? दूजा जिन तो तुसी धूनी दे के दड़ा देंदे हो घर चों। अल्लाह माफ करे, वायरस जहां घुसता है उसको निकालने के लिए साइंस पूरा टिल लगाती है, फिर वो वहां से भागता है। वाह वाह इसलिए ये जिन से ज्यादा ताकतवर है। बहरहाल मेरे तो ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। ओ मोटे, मैं तेरे ने थोड़ा जिहा हमला किया, तू अस्पताल की मंजी ते लम्बे पै के ना हाय हाय करना है। बस यार बस, अल्लाह वायरस से दुश्मनों को भी बचाए। लो जनाब दूसरी तहकीक सुनो, ओदे ते भी तुसी बड़े हैरान होवोगे। मक्खी। हैं? मक्खी मक्खी? जी हाँ मक्खी। You mean fly? Fly? जी हाँ फ्लाई। अच्छा बज़ाहिर एक इंतहाई मामूली सी। हाँ आप जानते हैं कि इसके अंदर सुई के नक्के से भी छोटा दिमाग होता है। हाँ, मगर अल्लाह की कुदरत देखें जी कि वो जो इतना बारीक सा जर्रा सा होता है दिमाग का, जी। उसके अंदर इतने फंक्शन हैं कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे। अच्छा। आपको मालूम है कि मक्खियां जो हैं वो एक दूसरे के लिए मोहब्बत भरे गाने भी गाती हैं। जी जी, नर मक्खा जेड़ा हुंदा है, मक्खा नर मक्खा
ਇਹਦੇ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਮੇਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। सर मक्खी का कौन सा शनाख्ती कार्ड होता है? ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵੋ ਨਾ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। वाह वाह। ਨਰ ਮੱਖਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਾਦਾ ਮੱਖੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਬਰੇ ਦੋ ਸ਼ਰਮੀਲੇ ਨੈਣ, ਤੇ ਮੱਖੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਅੱਗੋਂ? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे वाह। ये असल में मैं बताना ये चाहता हूँ कि ये जो मक्खी और मक्खा होते हैं जी मादा, ये आपस में बड़ी मोहब्बत करते हैं और वो एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार भी करते हैं। सर कैसे? बेटा ये जेडे मैं गाने गा के वहाए ने मोहब्बत के इजहार वास्ते ने, गाने कोई अफसोस ते नहीं गाई दे। मगर सर मक्खी तो सिर्फ बिनबिनाते हुए हमने सुनी है, ये गाने कब गाती है? आपने बिन बिनाते सुनी है, साइंस ने गाते सुनी है। यही तो मैं कह रहा हूं कि साइंस की बात आम आदमी को आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ समझ में आती है। वाह जी वाह। ਚਾਚੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਰੋ ਤੇ ਹੀਰੋਇਨ ਕਾਸਟ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ? विलन नाल तू आना है, तेरे अगे रख देंगे 2 किलो अंब लै के चूसी, उत्थे फिर मक्खियां कट्ठियां हो के तेरे ते हमला करन ते फिल्म दे अखीर ते तू लम्या पिया होवे ते पता लगे विलन जा पिया है। शौकी मत करो, जो बात साइंस सुना रही है सिर्फ उतनी सुनो। साइंस ने सिर्फ ये बताया है कि मक्खी और मक्खा यानी मेल फीमेल जो हैं ये आपस में मोहब्बत की बातें भी करते हैं। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। हाय हाय। बेटे जो ये देख रहा है वो सारी दुनिया नहीं देख रही, हाय हाय। ये दुनिया की आंखें खोलने के लिए कुछ देख रहा है। वाह रे ओह। बेटा की बनी है? बस बाबू कर रहे हैं आज रिसर्च, समझ नहीं आ रही कुछ मुझे। अच्छा अच्छा जी, लगा रो मेरा पुत्र, पीछा नहीं छड़ना इन्हां दा। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਬਿਓ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ? बेटा हम सकाफती साइंस के अलंबरदार हैं, अजी कभी नखरे च नहीं आए। खैर वे बिस्मिल्लाह। पुत्र तू मेरे को डर, मैं जो तेरे को डरन नहीं। आप ये सुन के हैरान होंगे, ये जो मक्खी है मक्खी जी जी जी। इसका जो मैंने दिमाग बताया है कि सुई के नक्के से भी ज्यादा छोटा, क्या बात। जी इसमें 1,30,000 खलियों की शक्ल, मुकाम और हत्ता के मक्खी के दिमाग में आप हैरान होंगे जी जी। 5 करोड़ से ज्यादा कनेक्शंस की निशानदही की गई है। ये है साइंस। क्या बात है सर, क्या बात है। ओह माय गॉड, मक्खी के दिमाग में इतना कुछ? वाह। गोगे तुम्हारे से मक्खी का दिमाग बेहतर होता है। गोगे के दिमाग में 15-20 तंदूर और 25-30 होटलों के कनेक्शन पाए जाते हैं। यार थैले ध्यान से देखो, 3-4 लंगरों की लाइनें भी होंगी। ਉਹ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡੋ, ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ना 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 मेरा बेटा, खाली दाद नहीं, यू नो वेरी वेल। हाय पुत्र इनाम बड़ा जरूरी है, इनाम बड़ा जरूरी। पुत्र जी मैं लंघ जावा, मेहरबानी बेटे। ए पीछे मेरा कुर्ता फाड़ लवो, आ जाओ मेरे मगर मगर। वाह वाह। ले आओ बेटा जी। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। खैर मेरा बेटा खैर, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਜਰਬੇ ਆਪਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ। ये जितने आप दबते जा रहे हैं, कोई ज़हनी दबाव है आपको? जुगतां तो इंज करना है जिवें सब तो अच्छा फ्लूट तू बजाना है। पैसे सिर्फ तेरे को 200 है जी बाबू जी। ਲਓ ਅੰਕਲ, हाय सारियां जेबां नूं हथ मार के भी अंकल एडा ही निकले है। तुसी ते बेटा मेरा ख्याल सुर्खी पाउडर ते खर्च दे। आ जाओ बेटा जी आ जाओ। नाजरीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वो जी क्यों तंग कर रही हैं बेचारे को, वो नहीं अफोर्ड कर सकता। वो भाईजान आप तीले वाली कुल्फी बेचते हैं? भाई साहब मेरी फैक्ट्री है, मगर मैं फजूल खर्ची नहीं करता होता।
मेरी कजनों ने पहले ही कहा था मुझे कि ये कंजूस मक्खी चूस तुम्हें एक एक चीज से तरसाएगा। हालांकि मंगनी के बाद उन्होंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर ही देखी है। ऐसे तस्वीर से सिर्फ कंजूस ही नहीं लगते, हल्के से मनूस भी लगते हैं। कुछ खुदा का खौफ खाओ रिफत, अभी पिछले महीने तो तुम्हें 6 सूट बनवा के दिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तुम मुझे ये बताओ, हर बात का खौफ मैं ही खाऊं? तुम क्या ऊपर से बख्शवा कर आए हुए हो? और जो तुम कह रहे हो ना कि पिछले महीने 6 सूट बनवा के दिए, इस बात को भी 3 महीने गुजर गए। 3 छोड़ो 4 कह लो, उसके बाद भी तुम्हारा शॉपिंग करना बनता है। ओ भाई, कुछ हमें भी तो बताओ, किस बात पे बहस और तकरार हो रही है? ओ जी बीवी है जी मेरी। जी जी, जिस तरह से आपकी बेइज्जती हो रही है हमें समझ आ रही है। पिछले महीने मैंने इसको 6 सूट लेके दिए, कह रही जी नया सूट लेके दो, मैंने शादी पर जाना है। 6 के 6 सूट लाके तुम्हारे सामने रख देती हूँ, कोई भी उनमें से शादी में पहनने के लायक नहीं है। अरे बाबा, घर में पहनने वाले कपड़े और होते हैं, शादी में पहनने वाले कपड़े और होते हैं। जी हाँ, जो शादी में पहनने वाला सूट होता है ना, उस पर मक्खी नहीं बैठती। तो भाई साहब, इसे मैं यही समझा रहा हूँ कि कोई पुराना सूट पहन जो। तुम्हारे कौन से कोई सके बहन भाई की शादी है या मेरे सके बहन भाई की कोई शादी है? वाह जी वाह, मेरे सगे मामू की बेटी मेरी फैमिली नहीं। बारकैफ, मैं इस फंक्शन के लिए तुम्हें 30,000 का सूट लेके नहीं दे सकता। ओ जी, क्यों तंग कर रही हैं बेचारे को? वो नहीं अफोर्ड कर सकता। भाईजान, आप तीले वाली कुल्फी बेचते हैं? भाई साहब, मेरी फैक्ट्री है, मगर मैं फजूल खर्ची नहीं करता होता। मेरी कजनों ने पहले ही कहा था मुझे कि ये कंजूस मक्खी चूस तुम्हें एक एक चीज से तरसाएगा। हालांकि मंगनी के बाद उन्होंने सिर्फ तुम्हारी तस्वीर ही देखी है। ऐसे तस्वीर से सिर्फ कंजूस ही नहीं लगते, हल्के से मनूस भी लगते हैं। अजीजी, क्या फजूल बात कर रहे हो? अस्तगफुरुल्लाह, बचत करना कोई नहुसत है? ये तो अच्छी आदत है यार। हाँ जी, अच्छी आदत है, करनी चाहिए बचत, पर वहां करे जहाँ करनी चाहिए। बच्चे एक पिज्जा कहते हैं तो 4-4 पिज्जे मंगवाते हैं। मैं एक सूट का बोल रही हूँ तो पिछले 1 महीने के 6-6 सूट सुना रहा है। ऐसे भाभी, आप इतने ज्यादा सूट किस लिए मंगवा रही हैं? आपने किसी बारात पे जाके तो लंडा लगाना है। ओ भाई, वो सूट मैंने पहन लिए, वो पुराने हो गए। शादी पे जरा नया सूट पहनते। भाईजान, आप घर में एक स्टेपलर रखें, इनके पुराने सूट के साथ ना एक नवी चिट लगा के इनको पहना दिया कर। आप उधर जाके ना बारात पे औरतों को दिखाया करें, देख लो अभी चिट भी नहीं उतरी, नया है। ओ भाई, चिट दिखाने की जरूरत नहीं होती, शादियों में तस्वीरें खींची जाती हैं, फिर वो तस्वीरें फेसबुक पे लगती हैं। सबको मालूम होता है कौन सा सूट किसने किस शादी पे पहना है। ओ भाई साहब, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, बना के दे सकते हैं तो बना दीजिए, इसमें क्या हर्ज है? भाई, आप मियाँ बीवी के मामले में मत बोलें। महंगाई ने तो नाक में दम किया हुआ है। पता है बिजली के बिल पिछले महीने कितने आए थे? ऐसा बोलो, मैं डर जाती हूँ। नहीं, आप उनसे कह रहे हैं कि आप मियाँ बीवी के मसले में ना बोलें, तो आप इधर तशरीफ क्यों लाए हैं? घर जाके पौड़ियां थले खलो के लड़ो, चलो ना सो। सही बात है। पर आपका ही मसला हल करने के लिए बुलाया, इधर कोई आपसे सालगिरह का केक नहीं कटवाना। करवा रही हो ना तुम मेरी बेइज्जती। बहरहाल, मेरी फर्स्ट कजन की शादी है, अगर तुमने मुझे नया सूट नहीं लेकर दिया तो तुम्हारे खानदान की किसी भी शादी पे मैं तैयार होकर नहीं जाऊंगी। पुराने गले सड़े कपड़े पहनकर जाऊंगी, ताकि उन सबको पता चले कि मैं फैक्ट्री ओनर की बीवी हूँ। और प्राइमरी स्कूल में कंटीन चलाती है। लील करवा रही हो ना? भाई साहब, फिक्र ना करें, आजकल शादियों का सीजन है और हर दूसरे घर में यही स्टोरी चल रही है, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें। तो और क्या, आप लोग तो सिर्फ सूट पर लड़े हैं, आजकल तो मेहंदी लगाने पर, पार्लर में जाने पर, जूतों पर, हर चीज पर लड़ाई हो रही है। हर 2 घंटे बाद एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। जाहिर है जी, शादियों की तैयारी करनी होती है। मेरे कजन की शादी है, मैंने 1.5 महीना पहले क्रीम लगानी शुरू कर दी थी। हाँ जी, और क्रीम अब खत्म हो चुकी है। अब क्रीम लेने जाता है ना तो वो कह देते हैं इन लाहौर ले जाओ। ओ पाजी, छड्डो झगड़े नू,
करो खर्चा, भाभी उन्होंने शादी ते जाना है। मैं तो कहता हूं कि जाने की जरूरत ही क्या है, शादी भी इस्लामाबाद में है, पेट्रोल का खर्चा अलग होना है। तौबा तौबा तौबा, मेरी दफा सारे खर्चे एक एक करके याद आ रहे हैं। अब टूल प्लाजा का खर्चा भी सुना दो इनको। हाँ जी, ऊपर से रास्ते में से एक सवाल ही छली भी लेनी होती है। और भाई साहब की तबीयत च काली नजर आन रही है, मोटरवे का चलान भी एक विच पा लो। मैं ओवर स्पीड नहीं जाता मिस्टर। हाँ, क्योंकि किसी दोस्त ने बता दिया है कि तेज गाड़ी चलाने से पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है। वैसे मैं हैरान हो रहा हूँ कि ये तो अच्छी बात है कि आपका खाविंद बचत कर रहा है और आप उसे ताने दे रही हैं। इसी चक की वजह से आज तक मैंने शादी नहीं की। चक की वजह से शादी नहीं की, या जो रिश्ता देखने आते थे उन्हें तुम नजर नहीं आए? अच्छे रह गए हो भाई जो तुमने शादी नहीं की, नहीं तो तुम भी किसी शो में बैठ के बेइज्जत हो रहे होते। हाय, मैंने एक सूट क्या मांग लिया, तुम्हें तो पछतावा ही शुरू हो गए। भाई साहब आप तो खाली बेइज्जत हो रहे हैं ना, हो सकता है मुजफ्फर को साथ मार भी पड़ती। और देखिए भाई साहब, इस तरह की छोटी मोटी बातों पर लड़ने झगड़ने का कोई फायदा नहीं है। बीबी, आप अपने शौहर की जेब का ख्याल रखें और भाई साहब आपको भी चाहिए कि आप अपने बेगम के जज्बात का ख्याल रखें। बिल्कुल भाई साहब, बेगम का ख्याल रख रख के तो महीने के एंड पे मेरी जेब खाली हो जाती है। आप यकीन कीजिएगा, मेरा एक महीने का खर्चा सिर्फ 60 रुपए है। एक माह का खर्चा सिर्फ 60 रुपए? हाँ जी, रोज 2 रुपए दे के दफ्तर जान देने। 60 रुपया खर्चा, ये तो रोज के 2 रुपए बनते हैं। मेरा ख्याल है तुसी निके जिन्ने हो, तुसी पैसे गवा बैठे हो, इस वास्ते भाभी तुहानू पैसे नहीं देती। अजीजी, मेरा ख्याल है जितनी मर्जी बहस कर लें, बीवी ने पिछली शादी वाला सूट पहनना ही नहीं है। यार यही तो मसला है। मैं समझता हूँ कि इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए और जो खवातीन हैं वो भी इस चीज को समझने की कोशिश करें कि जो एक सूट एक शादी पे पहना जाता है वो कोई हराम नहीं हो जाता, मकरूह नहीं हो जाता। बिल्कुल। उसे पहनने में क्या हर्ज है? अगर खामन ये कहता है, ये चाहता है कि भाई आप एक सूट से चलो 3 4 5 शादियां तो कर लें, क्योंकि जब शादी के लिए आप सूट बनवाते हैं तो वो आम तो पहना ही नहीं जाता। कभी तुसी देखिया किसी भैन नू, किसी बेटी नू शादी वाला सूट पा के आलू भुनन रही होवे? वो तो सूट पहन के सिर्फ शादी पे जाना है और वापस आके चेंज कर लेना। तो वो जो पड़ा हुआ है उसे दूसरी दफा भी पहन ले, उन्हीं को बाहर का गेड़ा लुआ दियो, इसमें क्या हर्ज है? सुन रही हो, बड़े शौक से देखती हो इनका प्रोग्राम, अब सुनो इनकी बातें। तो साडी ऑडियंस तोड़न लग पे। ऐसे फरीद साहब, वाकई मजबूरी देखनी चाहिए। ये गोगे की बारात में सब बरातियों ने कच्छे पहने थे। क्यों? वो लड़की वालों के गांव में सलाब आया हुआ था। बात पता है क्या, जब इनकी फैमिली में शादी आती है ना किसी भतीजे या भांजे की, तो ये मुझे कहते हैं बन ठन के जाओ, नए कपड़े पहनो। जब मेरी फैमिली में शादी आती है तो कहते हैं कोई बात नहीं, बहुत कपड़े पड़े, मैनेज करो, पुराने पहन के जाओ। भैन जी तुसी एवं कल्पन डे हो, भाजी जो सुते होने इन्होंने पैसे कट लिया करो। यार गोगे, क्या फजूल मशवरा दे रहे हो? नहीं जी नहीं, मशवरा नहीं दे रहा, अपनी आप बीती बता रहा है। ये बेचारा जब भी सोया हो भाभी पैसे निकाल लेती। अच्छा। हाँ जी, ठीपे नहीं छाड़ती, ठीपे। एक दफा भाभी गोगे की जेब में से 5 रुपए वाला ठीपा निकाल रही थी, इसकी आंख खुल गई। अच्छा। इसने गोट से पकड़ लिया, भाभी हंसना शुरू हो गई। कहती है मैं तो टास्क करने लगी थी, आप 9 बजे उठेंगे कि 10 बजे उठेंगे? नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। आज की ताजा खबर, नेक दिल और सफाई पसंद चोर पकड़ा गया। नेक दिल और सफाई पसंद चोर पकड़ा गया। ओ भाई क्या फजूल काम शुरू कर दिया, खबर सुनाओ। यार आजकल खबर बेचने का भी कोई तरीका होता है। खबर बेच रहे हो, फल बेच रहे हो? वेरी बैड, डोंट जुगत मी। नेक दिल चोर क्या मतलब अजीजी? जहां चोरी करने जाता है रोटी साल लेके जाता है। आज की ताजा खबर, नेक दिल और सफाई पसंद चोर पकड़ा गया। नेक दिल और सफाई पसंद चोर पकड़ा गया। ओ भाई क्या फजूल काम शुरू कर दिया, खबर सुनाओ। यार आजकल खबर बेचने का भी कोई तरीका होता है। खबर बेच रहे हो, फल बेच रहे हो? वेरी बैड,
डोंट जुगत मी। यार खबर सुनाओ चलो। नेक दिल चोर क्या मतलब अजीजी? जहाँ चोरी करने जाता है रोटी साल लेके जाता है। उसके ज़हन में रोटी पानी के अलावा जिंदगी है ही कुछ। हाय 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 हाय। खबर सुने जरा। जी जी। इंग्लैंड के इलाके न्यू पोर्ट में एक ऐसा चोर पकड़ा गया है जो चोरी करने से पहले घर की सफाई भी करता है। अच्छा। अगर कपड़े गंदे हो तो वो भी धो देता है और दूसरा कोई काम करने वाला पड़ा हो तो वो भी कर देता है। वाह और उस वक्त चोरी करने जाता है जब घर में कोई नहीं होता। वाह। अब जरा दसो, ऐसा चोर आजकल इस दौर में मिलता है? नहीं। और मैं तो उस वक्त से सोच रहा हूँ ऐसी तो बहू नहीं मिलती, चोर मिल गया है। घर के अंदर दाखिल होता है, अगर उसे घर में कोई गंदगी नजर आए तो पहले आराम से अपना चोरी वाला बैग रखता है, अच्छा। सारी सफाई करता है, उधर से झाड़ू पकड़ता है और आराम से फेरना शुरू करता ओए ओए ओए। है। कोई गल करने वाली बंदा कि किस घर च जाए चोरी करना? देखो ना विचकार फटा लाया है। कित्थों हुण मैं लब्भां इहो जिहा घर जिहड़ा सही सजिया होवे, साफ सुथरा होवे। चोरी करना ही भाजी को आसान काम नहीं रह गए। पैर उच्चे करो भाजी, बौकर फेर। उन्होंने पहले ही उच्चे सन में। यानी कैसा अजीब चोर है देखो। सफाई सफाई करता है, टाकी शाकी मार के तो फर्श चमका देता है। अच्छा। फिर देखता है अगर कोई कपड़े गंदे पड़े हुए हैं तो वो भी उठाता है। अच्छा। देखो ना जरा मुंडे दा सवेर दा यूनीफॉर्म दा सूट है, उन्हें सवेरे स्कूले जाने तो गंदा ही पे हाले। सारे कपड़े इकट्ठे करके तो जाके वॉशिंग मशीन में फेंकता है। ओए ओए ओए। और 5 सिगरेट लगा के बैठ जाता है। साथ साथ बाहर देखता रहता है आ न जान किधरे। फिर कपड़े लचोड़ लचूड़ के छत पे डाल ले जाता है। ठीक है। अगर को हमसाया देख ले तो उनको कह देता है भाई जी मैं इन्हों के मामे का पुत्र चोर हाँ। फिर नीचे आता है, आके किचन में जाता है, सारे बर्तन देखता है कोई गंदा तो नहीं पड़ा हुआ। अगर कोई गंदा बर्तन मिल जाए उसको साफ सूफ करके फिर उस रोटी पा के खा के उन्होंने फिर साफ करके ते रख आंदा। नहीं, इस तरह की तो वाकई अजीजी आजकल बहू भी नहीं मिलती है। तो और क्या, ऊपर से जज साहब ने क्या जुल्म किया है, इतने अच्छे और सुगड़ चोर को 2 महीने की कैद सुना दी। यार कैद ही सुनानी थी तो चलो किसी घर की बहू, मेरा मतलब है किसी घर का दामाद बना देते उसे। ये भी बेचारा मशरूफ हो जाता तो उन्होंने भी फायदा हो जाता। अब जेलर ने देखना रोज उसे कहना करना यार चोर मेरा वीर तेरी भरजाई कह रही थी कि वापसी तो चोर लेंदे आना। कल मेरा वीर घर राती पार्टी हुई है ना, सारियां उत्थे बोतलां खिल रही, भांडे खिल रहे, चल मेरा वीर जरा धो दवी आ। यार भरजाई तेरी नहीं धोंदी, ओनू जरा कोई गुस्से होवां तो कहंदी दे दो डाइवोर्स और वो वेला करो मुझे। चल मेरा भरा अरे हाथ कड़ी लाओ यार चोर दी। यार वैसे वाकई ही कितना अजीब चोर है। मैं कहता हूँ जी ऐसा अजीब, जो आखिरी चोरी की है ना उसने, वो खबर में बताया हुआ कि उनके घर को खत भी छड़ के आया है। अच्छा। हाँ हाँ, उसमें लिख के आया कि खुश रहें, फिक्र ना किया करें, खाएं पिए और मजे करें। उन्होंने खत का जवाब लिखे, मजे हुण कित्थों करिए, सारा कुछ तो लुट के लै गए। फिर घर वाले ने चुके खत का जवाब लिख लिया सी, इस गलों खत उन्होंने वापस पहुंचाने वास्ते उन्होंने फिर लभ्या तो उन्होंने फड़वाया और जाके जेल च उन्होंने दे के आए कि यार खत दे गया सा, उनका जवाब तो ले लेना मेरा। अच्छा अजीजी, ये पहला वारदातिया नहीं है, बाहर ऐसे अजीबो गरीब वारदातिये होते हैं कि उनका तरीका वारदात सुन के यकीन ही नहीं आता है। हाँ हाँ, इसी तरह का एक चोर इटली में पकड़ा गया। अच्छा। वो सारे घर वाले सोए हुए थे, तो किधरे बुआ खुला सी डोली अंदर बड़े है। अंदर वड़ के तो चोरी के लिए इधर उधर अलमारियां फोल रहा था, तो उसे एक किताब बड़ी मजे की नजर आई। अच्छा। वो बैठ के किताब पढ़नी शुरू हो गई। वो ऐसा किताब में मगन हुआ कि घर वालियां दी अख खुल गई। उन्होंने कहा भाई जी आ जाओ बाद च मुकाना। ले लो नाल ले लो किताब, पहले थाने तुहानू छड्ड आईए तो उत्थे बैग पढ़ना। और पकड़ा गया। और आपको मालूम है कि ये जब खबर छपी ना जी अखबार में,
तो वो जो किताब थी ना जो वो पढ़ रहा था, उसके मुसन्नफ ने इसके साथ राब्ता किया, सचमुच। अच्छा। हाँ, और उसे वो किताब गिफ्ट के तौर पे भेजी। वाह। यार बाकी किताब फिर तू जेल च बैठ के मुकम्मल कर ले। फिर इसी तरह के दिलचस्प वारदातियों का एक भाई इंडिया में भी पकड़ा गया था। अच्छा। हाँ हाँ, इंडिया की रियासत आसाम में एक चोर किसी घर में घुसा है। कोई नहीं था घर में। अच्छा। वेंदा वेंदा किचन च गया, उत्थे ओनू खिचड़ी का सामान पिया नजर आया। अच्छा। उसका बड़े दिनों से खिचड़ी खाने का दिल कर रहा था। उस बेचारे ने चूल्हे ते खिचड़ी तार ली ते कोल बैठ के गाना शुरू हो गया, बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी पीता था पानी। इधरों नयम खत्म हो गई तो उधर घर वाले आ गए। उन्हें कहा भाई जी या पक गई है तो फिर 2 प्लेटें च पा लो, इकट्ठे बह के खाने तो बाद पुलिस बुलाने। इसी तरह का एक और वाकया सुने। जी। भारतीय रियासत मध्य प्रदेश में वो चोर घुसा चोरी करने मुंह पे नकाब डाल के। अच्छा। उधर उसने काफी तगड़ी चोरी कर ली, उसे काफी सामान समून नोट शोट लब गए। तो सारा कुछ लपेट लपूट के ना जी सीसीटीवी कैमरे से बचा हुआ नकाब किया हुआ। अच्छा। तो सारा कुछ लपेट के ना तो खुशी में मुंह में गुटका रखने के लिए नकाब उतारा है उसने। मुंह में गुटका रखा है, उसके बाद फिर नकाब पहना है, सामान उठा के चला गया। अच्छा। उन्नी को जड़ी फोटी सी ना नकाब लाने वाली, उतो ही उन्होंने कहा आ जाओ मैनू पता है कौन है। फिर बेचारे ने सजा काटी। उसके बाद सारी जिंदगी उसने गुटके के खिलाफ मुहिम भी चलाई है। ये गुटका सेहत के लिए मुज़िर है, गुटका कभी ना खाएं। गुटका खाने से इंसान सिर्फ मुंह के कैंसर का ही शिकार नहीं होता, पुलिस का भी शिकार हो जाए। इधर पाकिस्तान में भी एक बड़ी अजीब सी चोरी हुई है अजीजी। अच्छा। चोरी करने गए हैं। हाँ। तो उस घर में बुजुर्ग थे, अम्मा थी बड़ी बूढ़ी। वो चोरी करके तो अम्मा से उन्होंने दुआ कराई है कि अम्मा जी आप दुआ करें कि अल्लाह हमें माफ कर दे। अच्छा। बस फिर अम्मा की दुआ कबूल हो गई, चोर पकड़े गए। देखो ना यार, यानी दुआ भी करवा रहे हैं कि अल्लाह सानू माफ कर दे। सही बात है। माफी की उम्मीद पे इस तरह के लोग इस तरह के काम करते हैं। बिल्कुल। और वो क्या कहते हैं कि माफी की उम्मीद पे गुनाह करना सबसे बड़ा गुनाह, सबसे बड़ा गुनाह है। बिल्कुल। वो मस्ताना साहब ही एक लतीफा सुनाया करते थे ना कि चोर किधर चोरी करन गया है तो उन्हें पंड बन ली काफी ज्यादा सामान दी। अच्छा। तो ਉਹਦੇ ਕੋ ਚੁੱਕਿਆ नहीं जा रहा। तो बंदा सोता सी ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ उठा के कहंदा यार जरा पंड ते चुकाई। ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪੰਡ ਚੁਕਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਚੋਰ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਟ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। मैं इसलिए रात को मोबाइल नहीं देखता क्योंकि मेरी बीवी सुबह मुझसे पहले उठती है। अच्छा। तो वो देख लेती है कि रात को इसने क्या क्या देखा है। और इस बेचारे को इस बात की भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ तब शुरू होती है जब वो फिर डंडा पकड़ के इसे उठाती है। फिर तो मुजफ्फर टॉम एंड जेरी की तरह भाभी के आगे लग के भागता होगा। अच्छा जी, आज हमने एक बार फिर सोशल मीडिया से कुछ दिलचस्प मीम्स का इंतखाब किया है, तो आइए चल के देखते हैं। जी। ये देखें पहली मीम। पाकिस्तानियों की तारीफ करने का तरीका, तस्वीर अच्छी है तुम्हारी, लग नहीं रहा कि तुम हो। लग नहीं रहा तुम हो तो फिर तस्वीर तुम्हारी कैसे अच्छी है। और पहली गल कर छड्डी तुसी, तस्वीर अच्छी है तुम्हारी, छड़ दो इस गल नूं। बिल्कुल है। लग नहीं रहा कि तुम कहना ये चाह रहे हैं कि यहाँ सामने से देखें तो तुम चंपैंजी लगते हो, मगर तुम्हारी तस्वीर बहुत अच्छी है। मसाल दे रहा हूँ, मसाल दे रहा हूँ। वैसे तो सामने से देखें तो तुम लालू प्रसाद लगते हो। ये देखिए जनाब एक और मीम। रोजाना मनपसंद शख्स को देखना रोज एक सेब खाने के बराबर है। हकीम मोहब्बत शाह। भाई है ना जिदे महल्ले च सेब बड़े महंगे वेखदे ने, इसने फिर गुस्से में आके फ्रूट वाले से कहा कि भाई जी रहन दो तुसी अपने सेब, मैं कोई चंगे बंदे की शक्ल वेख लेना। क्योंकि तुम दिल छोटा ना करना। ये मनपसंद पता क्या है? क्या? मनपसंद।
ये देखिए जनाब एक और मीम। कल मोबाइल खराब था तो मैं रात 9 बजे ही सो गया, घर वाले परेशान होकर मुझे अस्पताल ले गए। अच्छा ये हंसी तो है मगर ये वाकई बड़ा सीरियस मैटर है। आजकल तो वो मोबाइल देखा जाता है रात को लेट के, बल्ले 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 बल्ले। हाँ जी। इतना ईमान से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की तरफ तवज्जो दे ना हर बच्चा तो सारे डॉक्टर बन जाए। बिल्कुल। अजीजी पहले तो किताब पढ़ के जो है ना वो सोया जाता था, और आज सारी सारी रात जब मोबाइल देखते हैं उसके बाद कहते हैं यार नींद नहीं आती है। फरीद साहब मैंने रात को कभी मोबाइल नहीं देखा क्योंकि मेरा मोबाइल बटनों वाला है। और मैं इसलिए रात को मोबाइल नहीं देखता क्योंकि मेरी बीवी सुबह मुझसे पहले उठती है। अच्छा। और वो देख लेती है कि रात को इसने क्या क्या देखा है। और इस बेचारे को इस बात की भी तकलीफ नहीं है। तकलीफ तब शुरू होती है जब वो फिर डंडा पकड़ के इसे उठाती है। फिर तो मुजफ्फर टॉम एंड जेरी की तरह भाभी के आगे लग के भागता होगा। और साथ कह रहा होता है मैंने नहीं स्कूल जाना, मैंने नहीं जाना स्कूल। अच्छा यार मुजफ्फर की जान छोड़ो, अगली मीम देखो जी। ये देखे। मुकाबला इतना बढ़ गया है कि किसी को अपना दुख सुनाओ तो वो डबल सुना देता है। सही बात है। किसी को कहो ना यार मैंने ऐद की बिल 18,000 आया, 18 बस मैनू 34,000 आया। वो शायद इसलिए भी डबल करके सुना देता है कि कहीं मेरे को पैसे ना मांग ले। इस काम में तो हम चैंपियन हैं। किसी को बीमारी बताएं तो वो डबल करके आगे से बता देता है। तो कोई कहे ना यार मुझे डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गुर्दे में पथरी है, कहता मेरे तो दोवां च तीजा कोल खलोता कह दिंदा तेरे इक्को च ओदे दोवां च, मेरी ते एक गुर्दा जेड़ा ऐं करके दूजे हल सुटदा। कोलो तीजा कह दिंदा ताडे ते गुर्दियां च सिर्फ पथरी है, साडे ते बूहे के सारी पथरी सुट के गए ने। और नाल कह के गए ने कल असीं लुक सुटन भी आना है। बंदा अपनी टेंशन सुनाने के लिए किसी दोस्त के घर जाता है, वो अगो बांह फड़ के अपने कमरे च लै जाता है, वेख तेरे भतीजे की करन डे ने। सर आजकल तो खवातीन में भी ये आदत पाई जाती है, जहाँ 4 खवातीन इकट्ठी होती हैं आपस में बैठकर दुख सुख फोलना शुरू कर देती हैं। और भाई मैंने अपने कानों से सुना हुआ है 2 औरतों को बातें करते हुए। एक कह रही है कि पिछले दिन साडी दादी फौत हो गई है, तो दूसरी कह रही है ताडी फौत हो गई है, साडी तो फौत भी नहीं होने दी। मैं चौंक गया, मैंने कहा ये क्या कह रहे, बेचारी को ना उठिया जाता है ना बैठा जाता है, मंजी नाल मंजी होए ने, असीं ते कहने कि हुण पर्दा कर जान ठीक है। मतलब हर चीज को दुख की शक्ल में बयान किया जाए, क्योंकि ना सब्र रहा है ना शुक्र रहा। फरीद साहब हसद तो यहाँ तक पैदा हो चुका है कि किसी गांव से ना अफसोस करने के लिए औरतें जा रही थी फौतगी का। अच्छा। तो वो औरतें हो गई ज्यादा, तो एक औरत को ना वो उतार गई, बाकी टांगे में चले गई। अच्छा। अब वो औरत वापस आ गई। 2 दिन बाद वही औरत गांव से बाहर जा रही थी और वही टांगे वालियां वापस आ रही थी। अच्छा। तो वो औरत कहती है छड़ गई सो ना मैनू भी अल्लाह ने फौत की दे ही दी ना, मैं अफसोस कर चली हाँ। ये ले यार अगली मीम देखें। सच जितनी देर में जूते पहनता है, झूठ तब तक पूरे शहर का चक्कर लगा चुका होता है। हा सच वाकई बेचारा बड़ा ही नहीब कमजोर हो चुका है। बिल्कुल। उसको सफर करते हुए बड़ी देर लगती है। हाँ और झूठ ते ऐसा तगड़ा होया है दुनिया ते ऐसे ले ਉਹ सिर्फ शहर ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ भी आ ਜਾਂਦਾ है। सही बात है बिल्कुल। चूंकि दलेर हो चुका है झूठ। सही कह रहे हो। झूठ बड़ा दलेर हो चुका है। बिल्कुल। पहले झूठ शर्मिंदगी से बोला जाता था, अब फख्र से बोला जाता है। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं हमारे मीडिया के ऊपर, आपको कई ऐसे लोग नजर आते हैं बात करते हुए कि एक दफा मुझे फलां सन में फलां मिनिस्टर साहब मिले, तो मैंने कहा आपको तो मिनिस्ट्री करनी नहीं आती, आप किस तरह की हुकूमत कर रहे हैं। अच्छा, इस तरह की बात वो उस मिनिस्टर के हवाले से कह रहे होते हैं जो फौत हो चुका होता है। या जाके कब्रिस्तान ओदे कोलों पूछ लो वे इन्हें तानू इंज किया सी। सही बात है बिल्कुल। यार जिंदा भी कोई आदमी हो तो कहाँ कोई वजाहत पेश करता फिरेगा या इनकार करेगा। धड़ाधड़ झूठ बोल रहे होते हैं। ये मेरे ज़हन में इसलिए आया कि एक बंदा इस तरह की कोई बात कर रहा था कि फलां मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है,
तो मैं उससे अक्सर मुलाकात होती है, बात होती है, तो वो बंदा मुझे मिल गया, मैंने कहा वो इस तरह कह रहा था आपका वो बड़ा अच्छा दोस्त है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, मैं तो कभी एक आध दफा मुलाकात हुई होगी, मेरी तो कभी उनसे फोन पे बात नहीं हुई। तो मैं सोच रहा था कि यार कैसे धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं। बेशक। ये देखिए जी अगली मीम। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसका हर सरकारी अदारा अवाम को तंग और परेशान करने की तनख्वाह लेता है। हाय हाय हाय। और ये 100% ठीक बात है। इक्का दुक्का कोई हर इदारे में बैठा हुआ ऐसा बंदा भी जो भला करने बैठा हो, वरना आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाएं तो आपको ऐसे महसूस होता है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरा काम ना हो। बाकायदा अनथक कोशिश की जाती है कि कम से कम एक करी ते फेर आवे, आज ही क्यों इन्हू तोड़ दवीए। कुछ ना कुछ जरूर निकाल देते हैं, या कंप्यूटर के कागज खत्म हुए होते हैं, बिल्कुल, या कंप्यूटर खराब होता है, या प्रिंट निकल आया है लेटर का तो वो साहब नहीं बैठे हुए जिन्होंने नीचे दस्तखत करने हैं, उनके मामे की पिंड में कोई टेंड कर गया, वो उधर गए हुए हैं। कुछ ना कुछ जरूर को बहाना निकल आता। और अगर जेब से नोट निकल आए तो फिर सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। फरीद साहब, मैंने सरकारी काम कराने के लिए कभी रिश्वत नहीं दी। साथ लड़के को लेके जाता हूँ, उसे कहता हूँ ये पकड़ो और दो इसको। ओहो गोगे, जब तुम उर्दू बोलते हो ना मुझे झुरझुरी सी आती है। नाज़रीन, ये था आज का हस्बे हाल। अपने मेज़बान फरीद रईस को इजाज़त दीजिए। आइंदा हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।